गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको ले चलते हैं जौनपुर जिले की केराखत विकासखंड के गांव 52 ग्राम पंचायत में, जहां विकास जायजा असिस्टेंट एडिटर स्वाति चौरसिया ने लिया। गांव की गवर्नमेंट में देखिए इस गांव की हकीकत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में, जहां पर हम उत्तर प्रदेश के हर गांव तक जा रहे हैं और वहां पर क्या है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट वो हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं पंचायती चुनाव और यहाँ पर जो सिस्टम का पहला इंसान होता है यानी कि प्रधान, उसने कितना काम किया है, काम किया भी है यानी, ये सब हम आपको दिखाने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको ऐसे गांव से रूबरू कराते हैं जहां की तस्वीरें विकास के रास्ते खोलते हुए गांव तक पहुंचने में कामयाब हुई। गांव में पहुंचते ही आपको विकास का पूरा मंजर समझ आ जाएगा और विकास का ये सपना जिला जौनपुर के विकासखंड केराखत के गांव बंबा में आते आते साकार हुआ। इस गाँव में विकास के हालात ऐसे हैं जिसे देखकर और ग्राम पंचायत के प्रधानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको बताते चले कि विकास की ये पूरी कहानी आखिर कैसे। इस गांव की काया पलट की शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले हुई। उस समय जब ग्रामीणों ने गिरजा सिंह को अपना मुखिया चुना, ग्रामीणों ने भरोसा जताया और प्रधानी का ताज उनके सर पर 2015 ग्राम प्रधान चुनाव में चढ़ा दिया। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तब उनके लिए गांव का विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। प्रधान बनने के बाद से ही उन्होंने गाँव के विकास के लिए काम शुरू किया। आज गाँव में कोई भी कमी नहीं है। गाँव में बने प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं भी गाँव के विकास में 4 चांद लगाती नजर आ रही है। कायाकल्प योजना से सरकारी स्कूल की काया ही पलट हो गई। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कूल में हर सुविधा मौजूद है जो किसी प्राइवेट स्कूल में होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जौनपुर जिले के 52 गांव में और यहाँ प्राथमिक विद्यालय में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम सुविधाएं दुरुस्त हैं या नहीं, चलिए उससे हम आपको 2-4 करवाते हैं। देखिए यहाँ पर क्लासरूम्स बनवाए गए हैं, बढ़िया क्लासरूम्स बनवाए गए हैं, बड़े क्लासरूम हैं ताकि बच्चे बैठ सके। जो कक्षा बनवाई गई है वो ताकि बच्चे बैठ सके। सारा रंग रोगन किया गया है। यहाँ पर बच्चों को मिड डे मील के तहत क्या क्या खाना किस दिन मिलेगा उसकी तमाम जानकारी यहाँ पे दी हुई है कि सोमवार को क्या है उनका भोजन में, उनको क्या मिलेगा, मंगलवार को, बुधवार को रोटी सब्जी और ताजे मौसमी फल, सोमवार को दाल चावल, मंगलवार को, और इसी तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर विस्तृत है शनिवार तक के लिए। बाल अधिकार जानना देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के बाल अधिकार, बच्चे अपने बाल अधिकार जाने, उनके जो परिजन है वो बाल अधिकार जाने कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि जो हमारे संविधान में है राइट टू एजुकेशन, वो जो अधिकार है वो बच्चों को मिलना चाहिए। तमाम बच्चों के अधिकार यहाँ पे लिखे गए हैं। साथ ही साथ विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का नंबर है ताकि परिजनों को किसी भी तरीके की दिक्कत हो या परेशानी हो, या क्योंकि जैसे कोरोना काल चल रहा है कि बच्चे स्कूल में मौजूद नहीं है। हालांकि तमाम टीचर्स यहाँ पे आए हैं, जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन क्या है इस वक्त स्थिति स्कूल की वो हम आपको दिखा देते हैं। क्लासरूम बढ़िया बनाए गए हैं। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कायाकल्प के तहत यहाँ पर तमाम काम करा गया है। इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर वो मौजूद है। तमाम यहाँ पर पेंटिंग करके रखी गई है, दीवारों के ऊपर टाइलिंग्स की गई है, पंखे मौजूद हैं बच्चों की सुविधा के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज की तरह ही उसी की तर्ज पे सरकारी स्कूल भी बनाए जाए ताकि जो बच्चों की संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा हो। चलिए अब यहाँ पे तमाम टीचर्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल यादव। क्या पढ़ाते हैं आप? गणित। हाँ। अच्छा, और अभी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो कैसे व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को आप होमवर्क देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं? जी मैम जी, वार्तालाप माध्यम से। अच्छा, और आप क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। अच्छा, कैसे बच्चों से आप संपर्क कर रहे हैं? बच्चे नहीं आ रहे लेकिन शिक्षा में पीछे ना छूट जाए उसके लिए क्या तैयारियां? व्हाट्सएप जी। और कोई एप्लीकेशन भी है, मैंने सुना है कि कोई ऐप भी है जिसके जरिए पढ़ाया जाता है? दीक्षा। तो चलिए दीक्षा ऐप है। और भले ही देखिए यहाँ पे जो बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को स्कूलों में मिल रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश में भले ही स्कूल्स बच्चे नहीं आ रहे लेकिन टीचर स्कूल में मौजूद है। तमाम चीजों के लिए अगर बच्चों को कोई दिक्कत है तो टीचर्स मौजूद हैं, बच्चे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। दीक्षा ऐप भी लॉन्च की गई है सरकार द्वारा और उसके तहत भी बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी बच्चे अगर चाहे तो गर्मी में बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं, क्लासरूम में ना पढ़ना चाहे तो ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की गई है।
और टाइलिंग की हम अगर बात कर लें तो ये देखिए यहाँ पे स्कूल में तमाम टाइलिंग भी करवाई गई है, रंग रोगन भी करवाया गया है। और आपको बाहर ले चलती हूँ क्योंकि कायाकल्प योजना में पानी, बच्चों को साफ पानी मिले, इसकी भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों को देखिए, बच्चों को साफ पानी मिले उसके लिए यहाँ पे हैंड पाइप भी लगा है ताकि जमीन से स्वच्छ पानी निकाल करके दिया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पे नलकों का भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये देखिए, ये सीमेंटेड करा दिया गया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि बच्चे अभी नहीं आ रहे, लेकिन जब बच्चे वापस आएंगे, जब ये महामारी से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी, बच्चे वापस आए तो उनका स्वागत भव्य तरीके से हो और ये जो हमारा स्कूल है ये अच्छी तरीके से उनको बना हुआ मिले ताकि पढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए हम दूसरी ओर चलते हैं जहाँ पे बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, जो यहाँ पे बालक और बालिकाएं हैं, उनके लिए शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे अलग से सेपरेट शौचालय 4-5 बनवाए गए हैं ताकि स्कूल के अंदर जो मुख्य चीजें होती हैं वो रहे। और यहाँ पे ये शौचालय लाइन से बने हुए हैं। मैं चाहूंगी आप यहाँ पे दिखाएं, तमाम शौचालय यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखिए। और अलग अलग यहाँ पे देखिए डस्टबिन की भी व्यवस्था की गई है क्योंकि देखिए आप आजकल गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग, ताकि जो कूड़े लेने वाला है उसको भी कोई दिक्कत ना हो और जो सूखा कूड़ा उसे प्रोसेस किया जा सके। जो सूखा कूड़ा है उसके लिए गीले कूड़े के लिए नीला डब्बा और सूखे कूड़े के लिए हरा डब्बा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और बच्चों को बचपन से ही उनके दिमाग में अब जो नींव डालेंगे वो उनके अंत तक उनके साथ रहती है। तो यहीं पे ही तमाम चीजें हमें देखने के लिए मिली है। करीब 4000 की आबादी वाला ये गांव आज किसी सुविधा के लिए मोहताज नहीं। 2700 के आसपास वोटर्स वाले इस गांव में आज हर सुविधा मौजूद है। गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया गया जिससे लोगों को कोई असुविधा ना हो। गांव में 200 शौचालयों का निर्माण करवाया गया, साथ ही 25 आवासों का लाभ भी ग्रामीण उठा रहे हैं। कुल मिलाकर ये गाँव आज के दौर का मॉडल गाँव साबित हो रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बम्मावन गांव के सामुदायिक शौचालय के पास। यहाँ पर हम बता दें कि जो प्रधान हैं उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पे शौचालय भी बनवा दिया है और यहाँ पे नहाने की व्यवस्था की गई है। शौचालय के अंदर ये एक हिस्सा बनाया गया है जहाँ पर शौच के बाद अगर जो लोग चाहते हैं कि यहीं से स्नान करके आगे अपने कार्य के लिए बढ़े तो उनके लिए शौचालय बनवाया गया है। और यहाँ पर तमाम पेंटिंग वगैरह भी करवाई गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको प्लास्टर करवा करके छोड़ दिया गया है। और उसके बाद तमाम यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे शौचालय जाने के लिए व्यवस्था की गई है। आपको यहाँ पे लेकर के आकर के दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए दो यहाँ पे आपको बता दें कि ये पॉट्स बनाए गए हैं, अलग अलग 2 छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिसके अंदर यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। ये देखिए, और टाइलिंग का काम भी यहाँ पे मजबूती से किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दरवाजे भी लगवाए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेन डोर लगा करके छोड़ दिया गया है। अलग अलग दोनों जगह पर जहाँ पे ये पॉट्स लगे हुए हैं इनको लेकर के यहाँ पर ये काम करवाया गया है, पेंटिंग की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टाइलिंग भी करवाई गई है। और अब लेकर के चलती हूँ आपको दूसरे हिस्से में जहाँ पर पुरुषों के लिए अलग से जगह बनाई गई है कि जहाँ पर पुरुष आकर के शौचालय जा सकते हैं। यानी कि दोनों तरफ ही अलग अलग हिस्सा रखा गया है। ऐसा ना हो कि जब महिलाएं जिस जगह जा रही हैं वहीं पे पुरुष भी जाएं। और ये एक अलग, ये देखिए सेपरेट, ये पुरुषों के लिए अलग हिस्सा रखा गया है। पुरुष अलग से जाएंगे, उनके लिए अलग यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। ग्राम प्रधान गिरजा सिंह ने अपने कार्यकाल में गांव में इतना विकास करा है कि आने वाले चुनावों में ग्रामीण गिरजा सिंह को एक बार फिर से प्रधान बनाना चाहते हैं। तो वहीं गिरजा सिंह भी अपने बचे विकास कार्य कर ग्रामीणों की सेवा करना चाहते हैं। तो बम्मावन गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जनता भी मौजूद है, यानी कि गांव वाले मौजूद हैं। तो चलिए उन्हीं से हम बात करते हैं कि उनको प्रधान द्वारा, यानी कि जो प्रधान पुत्र इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो प्रधान के पुत्र हैं वो काम देख रहे हैं, कितनी सुविधा उन्हें मिली है, मिली भी है नहीं मिली। क्योंकि देखिए न्यूज़ 1 इंडिया अब तक ग्राउंड जीरो से एकदम सटीक रिपोर्ट पहुंचाता है। तो चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या आपको तमाम सुविधाएं मिली? शौचालय की, आवास यहाँ पे नहीं तो आपके अगले गाँव में लोगों को मिले हैं, मेरी बातचीत उनसे हुई। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली? जो लायक हैं उनको मिला है। अच्छा अच्छा, जी। क्या क्या सुविधाएं मिली? और शौचालय मिला है, आवास मिला है, जो लायक हैं उनको मिला है। यानी कि जो उस कैटेगरी में आते हैं, जो लाभार्थी जिनको होना चाहिए था उन्हें मिला है। जी जी। ठीक है। और आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आपके जानकारी में, जिन जिन लोगों को सुविधाएं मिली हों? हर चीज मिला है, जिस लायक है उसे मिला है। अच्छा जी। यानी कि जो उस कैटेगरी में आता होगा, जिसकी आय कम होगी, उसको यहाँ पर वो सुविधा मुहैया कराई गई है। जी। विस्तार से बताएं। जी। उनको दिया गया है? दिया गया है। चलिए, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बाबा, यहाँ पे तमाम सुविधाएं हैं, खुश हैं यहाँ पे गांव के अंदर? प्रधान ने काम करवाया है? हाँ जी, काम कराया है? ठीक है।
काम ठीक करा है? हाँ हाँ ठीक है। तो चलिए, ठंड है इसकी वजह से लोगों से बोला भी नहीं जा रहा शायद, इसीलिए सब लोग हाँ और जी में जवाब दे करके ख़त्म करें, क्योंकि जाहिर है इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद है टेम्परेचर काफ़ी कम है, 10 के अंदर टेम्परेचर है और हवा शीतलहर बहुत ज़्यादा है। तो अम्मा आपसे जानना चाहेंगे, आपको यहाँ पर सुविधा मिली, खुश हो गाँव में? हाँ खुश मिली है है? हम चलिए, आपको क्या क्या सुविधा मिली है? मिले है भैया। शौचालय वगैरह मिला है? हाँ क्योंकि आप महिला हैं तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई? ठीक है। मिल गई? हाँ चलिए, आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों को शौचालय, क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है, खुद पीएम भी आह्वान कर चुके हैं कि महिलाओं की इज्जत के लिए इज्जत घर होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। आप लोग को मिला है? हाँ हाँ मिलल है। चलिए, तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो वो प्रधान जो यहाँ के हैं उनके पुत्र काम संभाल रहे हैं, तो उनके काम से खुश हैं। खुद प्रधान पुत्र यहाँ पे मौजूद हैं, आइए अब उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जनता से मैंने बातचीत की, जो आपके गाँव की जनता है, फिलहाल तो आपके काम से खुश नजर आ रही है जी। ठीक है। आप बताइए विस्तार से क्या क्या काम आपने करवाया जब 5 साल पहले आपको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई थी, क्या क्या चुनौतियाँ थी जिनसे आपको दो चार होना पड़ा और अपने काम पूरा कराया? सबसे प्रमुख शौचालय रहा। शौचालय हमारे यहाँ लगभग 200 शौचालय मिला है, लगभग सब पूर्ण है। 2011 बेस लाइन सर्वे के अनुसार 225 शौचालय हमारे यहाँ बन चुके हैं। जी जी। अभी नई सूची नहीं आई, नई सूची आएगी तो अभी लोगों को बनना बाकी है। और नाली खड़ंजा और ज़्यादा इस पंचवर्षीय में कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में ज़्यादा कार्य हुए हैं। शौचालय, टाइल्स, समरसेबुल, वॉश बेसिन, यही सब ज़्यादा काम हुए हैं। और आवास किस किस को मिला और कितने आवास दिए गए हैं आपके गांव के अंदर, जो लोग थे जो मतलब जो आते हैं उस कैटेगरी में? 25-30 आवास मिल चुके हैं और लगभग बन भी रहे हैं और बन चुके हैं। अच्छा, तो हाँ। कितने आवास अभी और बनने बाकी हैं? इस समय 5-6 आवास अभी आए हैं जो कि काम चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो चलिए, यहाँ पर हमने बात करी है प्रधान से और इनका भी यही कहना है यहाँ पे कि जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जिनकी आय कम है, उसके तहत जो लोग आते हैं उनको आवास दिया जा चुका है। करीबन 25 लोगों के आवास बन चुके हैं और 20-23 लोगों के आवास आवंटित हो चुके हैं, उनको राशि दी जाएगी। यहाँ पर कैमरा पर्सन अतुल के साथ सहयोगी देवेंद्र खरे के साथ स्वाति चौरसिया, बम्मावन गाँव, जौनपुर। तो गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको ले चलते हैं बाराबंकी।